याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देते मे बनते। द्वितीयंपि ओकाश अहम बनते। तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देते मे बनते। तृतीयंपि ओकाश अहम बनते। तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देते मे बनते। मैं एक लाइन बोलने के बाद आप सब लोग आम बनते बोलिए। यमहं वदामि तं वदेत। सब लोग मेरा पीछे पीछे दोहराइए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। बोलिए मेरा पीछे पीछे दोहराइए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। मैं एक लाइन बोलने के बाद आप सब लोग आम बनते बोलिए। ते शरणनमनागमनं परिपूर्णं। सब लोग मेरा पीछे पीछे दोहराइए। पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। आदेन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरा मेरय मज्जा पमाधाट्टाना वैरमणि सिक्खापदं
समाधियामि। मैं एक लाइन बोलने के बाद आप सब लोग आम बनते बोलिए। तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा पमदेन संपदेता। सब लोग हाथ जोड़िए, तीर्थन की वंदना करेंगे। इति पिषु भगवारहन् सम्मा सम्बुद्धो वेच्छाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवति स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदेटिको अकालिको ह्यपासिको पनैको पाश्चातां व्याधितव्यो मेयोहीति। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो साम्यजपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि आठ पुरुषपुङ्गलां यस भगवतो सावकसंगो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अञ्जलिकरणयो अनुत्तरं पुण्याकेतं लोकस्याति। सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइए। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी को नमो बुद्धाय। आज हम सब लोग इस स्मरणांजलि सभा में आए हैं ताकि हम सब लोग स्मरण करें जो हमारे बीच में से जो नहीं हैं उनको याद करें। इसलिए हम सब लोग यहाँ आए, जो लोग हमको छोड़ के चले गए हैं उनको याद करने के लिए ऐसा हम सब लोग यहाँ आए, मोमबत्ती जलाया है, पुष्प चढ़ाया है और त्रिशर्ण पंचशील याचना करके त्रिशर्ण पंचशील ग्रहण किया है। स्मरण करते हैं जो व्यक्ति नहीं है उनका अच्छा बातों को, स्मरण करते हैं जो व्यक्ति हमारे बीच में से नहीं है उनका अच्छा कामों को हम याद करते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर तो नहीं है, शरीर खत्म हो चुका है। क्योंकि शरीर चार चीज़ों से बनाया है। एक बाहरी पदार्थ में मांस और हड्डी हैं और पेट के अंदर शाक है और शरीर में 70 से 80% पानी का मात्रा है और सांस लेते हैं। इन चार चीज़ों से कोई एक चीज़ काम करना बंद किया तो दूसरा 3 चीज़ अपने आप काम करना बंद कर देता है। तब शरीर वज़न कितना है उसका दुगुना वज़न हो जाती है। 60 किलो है तो 120 किलो हो जाती है।
70 किलो है तो 140 किलो हो जाती हैं। तब लोग कहते हैं ये शरीर खत्म हो चुका है, ये शरीर मर गया है, ये व्यक्ति मर गया है, ये व्यक्ति प्रकृति लीन हो गया है। तब ले जाते हैं शमशान भूमि को, वहाँ जलाते हैं या दफनाते हैं, या नहीं तो कोई ना कोई दान कर देता है। इतनी है अंतिम संस्कार। तब लोग उनका अच्छा अच्छा बातों को याद करते हैं, अच्छा कामों को याद करता है। उन्होंने जो अच्छा उनके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जो योगदान किया है, उस योगदान को ही याद करते हैं। इतनी है अंतिम संस्कार। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा, जब जिंदा हो तभी आप अपना जीवन को अच्छा बना के रखिए। जब जिंदा हो तभी आप अपना अच्छा जीवन, अच्छा व्यवहार करके रखिए। जो भी आपके सामने व्यक्ति आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रयास करते रहना। उसके लिए तथागत बुद्ध ने 3-5 बात बताया है और 2 बात बताया है। एक बात, अच्छा व्यवहार करने के लिए हम अपनी आँख को सुधार करना पड़ता है। कैसा? एक बात बताया है तथागत बुद्ध ने, अरहंत लक्षणों को आप अपनाओ, आप अपनी व्यवहार ठीक ठाक रखोगे। क्या है वो अरहंत का लक्षण? हरि और हंत। हरि बोले तो शत्रु और हंत बोले तो खत्म करना। शत्रु 2 प्रकार के हैं। शत्रु 2 प्रकार की है, एक भीतर का शत्रु, दूसरा बाहर के शत्रु। पहला भीतर के शत्रु से हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रखें तो भीतर का शत्रु काम, क्रोध, मद, व्यामोह, लोभ, मोह, द्वेष, अहंकार। बाहर के शत्रु कौन सा भी आप रख लो, या व्यक्ति या शहर और कुछ भी है, बाहर का शत्रु बाहर का शत्रु है। और भीतर का शत्रु से ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ती है व्यक्ति को। जब भीतर का शत्रु जब भी बाहर आए, जब हर व्यक्ति के अंदर अपनी अपनी शत्रु छिपा के बैठा है, काम, क्रोध, मद, व्यामोह, लोभ, मोह, द्वेष, अहंकार। मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही उत्तम हूँ, मैं ही सर्वोत्तम हूँ, मैं ही उत्तमोत्तम हूँ, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं है, मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं ही सर्वनाश करता हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ। ऐसा कहने का कई सारे प्रकार की अहंकार है। मैं नहीं तो तुम नहीं है, मैं नहीं तो ये काम नहीं चलेगा, मैं नहीं तो ये काम ना चलने दूंगा। ऐसा कहने का कई सारे प्रकार की अहंकार है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा, एक लंबी सी तलवार लेके इन सारे शत्रुओं को एक कदम खत्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध ने मध्यम मार्ग ढूंढ के बताया, इन शत्रुओं से कितना हो सकता है उतना दूर जाओ, उतना दूर चले जाओ। आप अपनी हमेशा मित्रगण के पास रहे। कौन है वो मित्रगण? वो मित्रगण है करुणा, सबके साथ प्यार मोहब्बत से व्यवहार करे। और दूसरा मित्रगण है मैत्री भावना। हम सब एक है, हम कलर से अलग नहीं होते हैं, हम चमड़ी का कलर से अलग नहीं होती हैं, कपड़ा का पहनावा से अलग नहीं हो सकते हैं, और भाषा से अलग नहीं हो सकते हैं, और खान पीन रहन सहने से अलग नहीं हो सकता है। वो नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब इंसान हैं। चाहे तो हम उत्तर दिशा में रहे, चाहे तो दक्षिण दिशा में रहे, ना चाहे तो पूर्व दिशा में रहे, चाहे तो पश्चिम दिशा में रहे, कहीं भी रहे, किधर भी रहे, इंसान है। ये एक प्रकार की मित्र है। इस मित्र को आप अपने पास हमेशा रखें, ताकि ये सारे शत्रुओं को दूर रखने के लिए। और तीसरा मित्रगण है उपेक्षा भावना। ये भी एक प्रकार की मित्रगण है। उपेक्षा भावना बोले तो क्षमा करना और क्षमा मांगना, माफी मांगना और माफी देना। यदि कोई गलती हमसे हो गया और सामने वाला बंदा नुकसान में जा रहा है, बहुत कष्ट में जा रहा है, तब हमें महसूस हुआ हो ये मेरा छोटा सा गलती की वजह से इस आदमी का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, तब दोनों हाथ जोड़ के उस आदमी से हाथ जोड़ के पूछे हमें माफी करो, हमें माफी करो। यदि कोई आदमी
यदि कोई आदमी अपनी गलती की वजह से मेरा नुकसान को भरपूर कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये कर रहा है मेरा गलती की वजह से आपका नुकसान हुआ है, हमें माफ़ी करो, दोनों हाथ जोड़ के मांग रहा है, अब आप तब उस समय दोनों आंख बंद करके माफ़ी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान है हम। इंसान का लक्षण है गलती करना है। इंसान का क्या लक्षण है? गलती, छोटा मोटा गलती करते रहता है, पता ही नहीं लगता है। हम जो काम कर रहे हैं वो मेरे लिए अच्छा काम है, आपके लिए बुरा काम, गलती है। जो आप काम कर रहा है, जो आप बोल रहा है, वो जो आप सोच रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन मेरे लिए गलत हो सकता है। इसलिए यदि गलत महसूस किया, हाँ जी, माफ़ी मांगे। यदि गलत माफ़ी महसूस करके माफ़ी मांग रहा है, तब आंख बंद करके माफ़ी दे दे। वो महामानव का पहला लक्षण है। महामानव बनने के लिए पहला लक्षण माफ़ी मांगना, माफ़ी देना। हमेशा उस स्थान पे रहना चाहिए हम लोग। और चौथी मित्रगण वो है मृदु स्वभाव। अपनी व्यवहार शैली मृदु स्वभाव से रखे, ना कि कठोरता में ना रखे, ना कि बहुत ज्यादा कठोरता व्यवहार किसी के साथ कभी भी नहीं करना। हो सकता है कभी कभी गुस्सा आए, कभी कभी कठोरता शब्द इस्तेमाल करें, ताकि उस समय के लिए उसको सीमित रखना, ताकि लंबी समय तक उसको नहीं खींचना चाहिए उस कठोरता व्यवहार को। इसलिए तथागत बुद्ध ने इन 4 मित्र गणों को आप अपने पास हमेशा रखिए, ताकि कभी भी आपके अंदर जो छुपा हुआ है शत्रु कभी भी बाहर ना आने का, आपको कभी भी गिरावट ना करने का। यदि आदमी ऐसा गिर गया, अपनी व्यवहार से, अपनी व्यक्तित्व से गिर गया है, वो दोबारा बार नहीं बन पाता है। उस व्यक्तित्व को वो खड़ा नहीं हो सकता है अपनी व्यक्तित्व के ऊपर। इसलिए तथागत बुद्ध ने नमो तस्स भगवतो अरहतो, अरहंत लक्षणों को अपनाओ, नमन करे अरहंत लक्षणों को। और दूसरा लक्षण सम्मा संबुद्धा, फरमानी दे दिया तथागत बुद्ध ने। बुद्ध बोले तो यह मूर्ति का नाम है, प्रेरणा सूत्र है, प्रेरणादायक है। मूर्ति को देखे तो मन प्रसन्न हो जाती है, शांति मिलती है। और शांति मिलने का और एक बहुत बड़ा लक्षण अपनाना चाहिए, इसलिए फरमान ही दिया है सम्मा संबुद्ध। बुद्ध का क्रियावाचक से ज्यादा मतलब लेना चाहिए, नामवाचक से दूर रहे। क्रियावाचक स्वबुद्धि, स्वबुद्धि को इस्तेमाल करके अपना जीवन में जो दुख आई है, जो दुख आया है, जो कष्ट आया है, जो क्लेश हुआ है, जो संकट हुआ है, जो बाधा होती है, इन सारे को मूल कारण निकाले। अपने आप निकालो मूल कारण, अपने आप ढूंढना शुरू करो। इन सारे का मूल कारण क्या है? हमारे लिए क्लेश हो रहा है, हमारा घर पे क्लेश हो रहा है, क्या हो सकता है कारण? कारण खुद ही ढूंढ लो, तब उसका निवारण बराबर में मिलता है, कहीं और दूर नहीं है, बराबर में मिलता है। तब उस मार्ग पर चले, तब आपका जीवन को पता लग जाएगा कैसा इस क्लेश को खत्म करके सुखमय जीवन जीने का कला कैसा सीखे। तब सीखने का बाद दूसरों को बताने का लक्षण है सम्मा संबुद्ध बोलते हैं उस लक्षण को। इसलिए तथागत बुद्ध ने इस लक्षण को अपनाया है और पूरा दुनिया को फरमान ही दिया है, इस लक्षण को अपनाओ, आप भी सम्मा संबुद्ध बन जाओगे। इस लक्षण को अपनाओ, हरहन बनोगे आप भी। तथागत बुद्ध ने इन दो बातों को अपनाने के लिए कहा है। आगे क्या कहा है? बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब क्या है? मैं बुद्ध को शरण लेता हूँ। यह भी हम उस नामवाचक में ना जाके क्रियावाचक में ही जाना चाहिए। क्रियावाचक स्वबुद्धि, स्वबुद्धि को इस्तेमाल करके मैं अपना जीवन चलाता हूँ। मैं अपनी आर्थिक परिस्थिति के अनुसार मैं अपना जीवन चलाता हूँ वर्तमान काल में, ना कि भूतकाल में नहीं जाऊंगा, ना कि भविष्य काल में नहीं जाऊंगा। और धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब अच्छा काम करूंगा और बुरा काम से दूर रहूंगा। मैं अपना मन को शुद्ध बना के रहूंगा। शुद्ध बनाने के लिए तथागत बुद्ध ने कई सारे प्रकार की साधना बताया है।
और ये है धम्मं शरणं गच्छामि। और संघं शरणं गच्छामि, अच्छा अच्छा लक्षणों को मैं संग बनाऊंगा। महिला संघ है, पुरुष संघ है, वृद्धापाय संघ है, भिक्षु संघ है, भिक्षुणी संघ है, ये सारे संघ हैं। लेकिन संघं शरणं गच्छामि का मतलब अच्छा अच्छा लक्षणों को मैं संघ बनाऊंगा। चार अच्छा लक्षण है, 4 दुगुण 8 अच्छा लक्षण है, 8 दुगुण 16 अच्छा लक्षण है, 16 दुगुण 32 लक्षण अच्छा लक्षण है। इस संग को, इस सारे लक्षणों को मैं अपना जीवन में संग करूंगा। यदि कोई मेरा लक्षण को अच्छा संग बनाए मेरा जीवन में, मेरा चरित्र अच्छा हो जाती है। यदि कोई किसी संग में अंदर में जाओ, वहां उस संग का लक्षण भी ऐसा हो जाते, वो बहुत दोनों हाथ जोड़ के उस संघ को नमन कर सकते हैं। न्याय मिलता है उस संघ में, और समता, ममता, करुणा, मैत्री, उपेक्षा भावना मिलती है उस संघ में। ऐसा संघ को मैं शरण लेता हूं। आगे, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। इसका मतलब क्या है? मैं अच्छा रहूंगा और दूसरों को अच्छा रहने के लिए मौका देता हूं। इसका मतलब मैं कोई किसी प्रकार की हिंसा नहीं करूंगा। और दूसरा आदिन्नादान वेरमणि, आदान प्रदान करता हूं। जो चीज मेरे पास नहीं है उसको कमाने के लिए प्रयास करता हूं। जो चीज मेरे पास एक से ज्यादा है उसको जरूरतमंदों को दान करता हूं, आदान प्रदान करता हूं। इसका मतलब मैं चोरी नहीं करूंगा। तीसरा, कामेषु मिच्छाचार वेरमणि। इसका मतलब मैं अपना जीवन में शादी से पहले या शादी के बाद, शादी होने के बाद उसी संबंध में ही रहूंगा, या शादी से पहले या शादी के बाद कोई वैसा संबंध को छोड़ के अलग संबंध नहीं बनाऊंगा बोल के प्रशिक्षण है ये। और ये कोई आके आपको शिक्षा दंड का देने वाला कोई नहीं है। और चौथा, मुसावाद वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मैं झूठ चुगली निंदा से दूर रहूंगा। और फिर क्या करूंगा, कैसा बात करूंगा? जब भी मैं बोलता हूं उस बातों से, जब भी मैं बोलता हूं तब मेरा वाणी में ये रहेगा, करुणा का शब्द रहेंगे। जब भी मैं कहूंगा मेरा वाणी में मैत्री का शब्दों को इस्तेमाल करूंगा। उपेक्षा भावना, ना कि कठोर शब्दों से, कठोर भावना से मैं कभी नहीं बात करूंगा। और पांचवा, और कच्ची शराब, पक्की शराब, नशीली चीजों से, जो भी चीज नशीली होता है उससे दूर रहूंगा, ताकि मेरा दिमाग को तेजी बढ़ाने के लिए। जब दिमाग का तेजी बढ़ती है शरीर का तेज बढ़ती है। जब शरीर का तेजस बढ़ती है कमाने का क्षमता बढ़ती है। जब कमाने का क्षमता बढ़ती है कमाई भी अधिक हो जाता है। तब घर परिवार ठीक ठाक होती है। अचानक से कोई दुर्घटना घटी घर पे, तब उस जो भी हमने कमा के रखा है उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 3 पांचों से अपना ही भला है, और दूसरों को उस भलाई को देख के उनका भलाई में आने के लिए प्रेरणा देता है। इस प्रकार की ये लाभ है। इस प्रकार की लाभ है, अपना चेहरा का प्रकाशमान होता है और शरीर का क्षमता बढ़ती है, और आपका नाम 10 दिशाओं में रोशनी होती है, और आप बहुत अच्छा से बोलने के लिए सीखोगे। जब आपने कभी भी कोई ऐसा 3-5 से कोई गलती हो गया क्या देख के परीक्षा करते, अपनी आप परीक्षा करेंगे, और कोई आके आपको दंड देने वाला कोई नहीं मिलने का। अपनी कोई आके आपको गलत कर रहा है बोलने वाला है तो आपका अपनी आप का मन है, हाँ मैं 3-5 अभ्यास करने वाला आदमी थे, लेकिन ये यहाँ मैं थोड़ा गलती कर दिया। तब कोई ऐसा बुद्ध के पास आके, बंते जी के पास आके, ऐसा क्षमा, ऐसा मेरा गलती वहाँ हुआ है, मैं आगे ऐसा ना करने के लिए हमें राह बताइए।
सो यही राह है। बार 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 स्मरण करते रहना चाहिए ऐसा अच्छा लक्षणों को, ताकि अच्छे से दूर करते रहे वो बुरा लक्षणों को। क्योंकि जो बुरा लक्षण है उसका जो चलने का वेग है वो बहुत ज्यादा है, अच्छा लक्षण को पोस्टपोन कर देते हैं हम। हाँ, यदि अच्छा, ये मन में एक अच्छा काम आया, हाँ जी मैं आज ये काम अच्छा करूंगा, ये अच्छा काम है, सोच आ जाता है, लेकिन तुरंत उसकी बराबर में क्या आता है, नहीं कल कर लूंगा, एक हफ्ते के बाद करूंगा, या 1 महीने के बाद करूंगा, नहीं तो 3 महीने के बाद करूंगा, हाँ नहीं उस दिन अच्छा है, उस दिन वो ये अच्छा काम करूंगा, ऐसा मन उसको ढकेलता है। लेकिन बुरा बुरा काम देखो, आंख बंद करके आंख खोलने से ही खत्म होती है करके बुरा काम। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा, यदि कोई एक अच्छा काम आपका मन के अंदर आया है, तुरंत उस अच्छा काम को करो। उसको ही कहा है तथागत बुद्ध ने, सम्मा व्यायामो। सम्मा व्यायामो, ये एक अच्छा व्यायाम है मन के अंदर। यदि कोई अच्छा काम करने के लिए सोच आया, उसको तुरंत करो, कुछ भी 1 मिनट भी लेट नहीं करना चाहिए, तब आपका अच्छा ही अच्छा है। अपनी आप अच्छा काम, अच्छा सोच, अच्छा को आप अपनी आप में है, अच्छा जीना अपनी हाथ में ही है, अच्छा करना या बुरा करना। बुरा करना दूसरा हाथ में है, बुरा तरीका से जीना आपका हाथ में ही है। या स्वर्ग बना के रहना आपकी हाथ में, या नरक बना के रखना आपका जीवन को अपनी हाथ में ही है। कैसा? शब्दों से हम अच्छा से समझे। स्वर्ग, स्व प्लस अग्ग। स्व का मतलब है अपना जीवन, अग्ग का मतलब है जीवन का मार्ग। अपना जीवन का मार्ग पर चलते समय में किसी प्रकार का भी, किसी व्यक्ति को भी नुकसान नहीं करना, यही होता है स्वर्ग। दूसरी तरफ नरक देख लीजिए। 4 रोटी का इस पेट को पालन करने के लिए कई सारे प्रकार के नुकसान उठा लिया, खुद उठा लिया, परिवार के ऊपर डाल दिया नुकसान, और पूरा समाज को ढकेल दिया नुकसान में, पूरा देश को नुकसान में कर दिया। मतलब गलत काम करते गए करते गए करते गए, 4 रोटी कमाने के लिए, 4 रोटी खाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी झूठ बोलते चले जाएंगे। वो ऐसा जीना, जरूरत नहीं पड़ती है ऐसा गलती काम करके रोटी कमाना, फिर भी कमा लेते हैं, वही नरक है। और अच्छा से बोलना है तो, और आपका जीवन अच्छा है और आपका जीवन सही नहीं है बोलने के लिए, या नहीं तो मेरा जीवन सही नहीं है, ये मेरा जीवन अच्छा नहीं है बोलने के लिए। और तथागत बुद्ध ने और अच्छे से उदाहरण दिया है। कैसा? अड़ोसी पड़ोसियों से, संबंधी रिश्तेदार भाई बहनों से लड़ाई बढ़ाई नहीं ना करना, यही आपका स्वर्ग है। माँ बाप को समय समय पे रोटी देना, यही आपका स्वर्ग है। माँ बाप को समय समय पे कपड़ा देना। क्यों? सर्दी में गर्मी का कपड़ा, गर्मी में सर्दी का कपड़ा, बारिश से बच के रहने के लिए अच्छे से कुटिया मकान बना के दिए, उनका वृद्धाप्याय में, यही आपका स्वर्ग है। और हमारा जैसा कोई समन लोग आए दरवाजे पे, उनको भोजन दान करे, वस्त्र दान करे, चिवर दान करे, आने जाने का व्यवस्था करे, यही आपका स्वर्ग है। और बहन और बुआओं को साल में 1 बार बुला के उनको भी भोजन दान करे, वस्त्र दान करे, यही आपका स्वर्ग है। अच्छे से तथागत बुद्ध ने उदाहरण बताया है। ऐसा ना किया, अड़ोसी पड़ोसियों से हमेशा हम लड़ाई करते रहे, किस बात को लेके? पानी का बात को लेके, करंजा का बात को लेके, पत्ता का बात को लेके, पत्ता का बात को लेके, हवा का बात को लेके, फिर आग का बात को लेके, धूप का बात को लेके लड़ाई करते रहे, और कभी भी एक मुट्ठी आटा किसी को भी दान नहीं दिया। और हमेशा से संबंधी रिश्तेदार भाई बहनों से लड़ाई करते रहे।
और बुआ और बहनों को कभी भी मान सम्मान नहीं दिया, उससे बच बच के जाते रहेंगे। ऐसा ही है, ये ऐसा जिया तो यही नरक है। तथागत बुद्ध ने यही बताया, वर्तमान में जो भी तथागत बुद्ध ने बात बताया है उसको वर्तमान में ही उसका परिभाषा लेना चाहिए, ना कि भूतकाल से, ना कि भविष्य काल से उसको नहीं लेके नहीं जाना है। तथागत बुद्ध ने इस प्रकार की समझाया है। आज नहीं, उस जमाने में भी थे। यदि कोई घर पे गुजर गए तो उनका जो गुजर गया है उनका आत्म को कहाँ भेजने के लिए? स्वर्ग भेजने के लिए। एक लड़का आए थे तथागत बुद्ध के पास उस जमाने में। तथागत बुद्ध उस जमाने में उस लड़का का, तथागत बुद्ध कालीन का कथा है ये। तब उस लड़का का पिताजी गुजर गए। गुजरने के बाद उनका सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहनों, गांव का लोग, अरे तुम्हारे पिताजी वो ऐसा थे, वो ऐसा थे, तुम वो करो, ये करो, वो करो, वो करो, ये काम करो, ये काम करो। बहुत सारे लोग बहुत सारे सलाह दिया। लड़का को क्या करना पता ही नहीं लगा। तब कोई ऐसा बुजुर्ग आदमी कहा, चलो तुम तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गए, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब किया है तुम्हारा, गांव के सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहनों लोग, तुम एक काम करो, आप अपना वहाँ जेतवन में तथागत बुद्ध आराम कर रहे हैं, जेतवन आराम में, वहाँ जाके उनसे मिलो, वो करेंगे आपका समाधान। तब वो लड़का थोड़ा समाधान हो गया उनका मन। तब वो वहाँ गए तथागत बुद्ध के पास। तथागत बुद्ध के पास जाने के बाद तथागत बुद्ध को पता लगे ये लड़का दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। उनका पिताजी गुजर गया है, उसके बाद भी उनका बहुत ज्यादा दुखी कर दिया सब लोग। वो करने के लिए कई सारे प्रकार के कर्मकांड क्रिया विधान करने के लिए। तब तथागत बुद्ध ने सोचा इस लड़का को शब्दों से समझाया तो नहीं समझेगा, फिर कैसा करें? चलो इस लड़का को एक अच्छा से पाठ पढ़ाएंगे, चलो पढ़ा देंगे। इस लड़का को कहा, आप बाजार जाओ, एक मटका में घी लाओ और एक मटका में कंकर पत्थर लाओ, लंबी सी डंडा लेके आना, मैं करा दूंगा आपका समाधान। सुनते ही चेहरा प्रकाशमान हो गए, बहुत संतोष हो गए। ये लड़का बाग जाके और एक मटका में घी लाया, एक मटका में कंकर पत्थर लाया और लंबी सी डंडा लेके आया। ले आते आते ही सबको बोल दिया, तथागत बुद्ध ने हमारा पिताजी का आत्मा को स्वर्ग पहुंचाने का कर्मकांड क्रिया कर रहे, आप सब लोग आ जाओ बोल के सूचना दे दी गांव में। और सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहनों सब लोग आ गए तथागत बुद्ध के पास। तब आने का बाद ने कहा तथागत बुद्ध ने, चलो तालाब के पास गए। तब लड़का से कहा तथागत बुद्ध ने, एक जो मटका है घी का मटका, उसको पानी में छोड़ते छोड़ते मारो। तब वो घी पानी में तैरने लगी। दूसरा मटका है कंकर पत्थर की, तब उसको भी पानी में छोड़ते छोड़ते डंडा से मारो। तब पत्थर नीचे बैठ गए, कंकर पत्थर। तब तथागत बुद्ध ने कहा, हमारी तरफ से कर्मकांड क्रिया विधान संपन्न है। ये एक छोटा सा तुम्हारी तरफ से कर्मकांड क्रिया विधान है। अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहनों और सब लोगों से ये मांगो, अपनी अपनी इष्ट देवता से मांगे, वो पूजा करे या कुछ भी करे, जो ये गीत तैर रहा है उसको डूबने जैसा मांगे। जो कंकर पत्थर डूब गया है वो तैरने जैसा अपने इष्ट देवता से मांगे। लड़का नहीं सोचा, तब भी मांगने लगे अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहनों से, वो भी मांगने लगे अपनी अपनी इष्ट देवता से। आधा घंटा हो गया तब भी घी ना डूबी, कंकर पत्थर ना तैरे। 1 घंटा हो गया तब भी घी ना डूबी, तब भी कंकर पत्थर ना तैरा। तब ये लड़का जो होश में आ गए, ये तो प्रकृति का नियम है, हल्का पदार्थ है घी तैरता है, भारी पदार्थ है कंकर पत्थर डूब जाती हैं। आके धीरे धीरे रोते 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 फिर तथागत बुद्ध के चरणों में गिरा। तथागत जी, ये प्रकृति का नियम है, भारी पदार्थ
कभी भी डूबते नहीं हैं। हल्का पदार्थ कभी भी डूबते नहीं हैं और भारी पदार्थ कभी भी तैरते नहीं हैं। यह प्रकृति का नियम है। तब बताया तथागत बुद्ध ने, तब पकड़े उन मन की बात, पकड़े उन मन को अच्छा से समझाने के लिए, तब पकड़े तथागत बुद्ध ने। यो युवा, आपने बहुत अच्छा समझ लिया प्रकृति का बात। प्रकृति का नियम यही सी है। यदि कोई व्यक्ति जब जिंदा हो तभी अच्छा काम किया हो, सगे संबंधी रिश्तेदार भाई बहनों से अच्छा व्यवहार किया हो और अड़ोसी पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार किया हो, चार लोगों से अच्छा व्यवहार किया हो और दान धर्म किया हो, हमारा जैसा लोग आए तो उनको भी दान किया हो, भोजन दान किया हो, वस्त्र दान किया हो। ऐसा ना करके सगे संबंधी रिश्तेदार भाई बहनों से हमेशा लड़ाई। ऐसा अच्छा व्यवहार ना किया हो, उसका तब भी मिला है नरक। ऐसा व्यवहार किया है, वो तो स्वर्ग में रह के गया है। अपना माँ बाप को रोटी दिया है, मकान अच्छा बना के दिया है, कपड़ा दिया है समय समय पे, तब वो नरक स्वर्ग में रह के गया है। ऐसा कहते ही उस लड़का ने पकड़ लिया बात को। तब वो लड़का चिल्लाने लगे, मेरा पिताजी स्वर्ग पहुंच गया है। कैसा? उनका पिताजी दान धर्म करते थे। उनका पिताजी अपना हाथ से ही अपना माँ बाप को रोटी बना के देते थे। ये दिन में एक बार खाते थे बुजुर्ग लोग, कोई नौकरों को नहीं बोलते थे। दोनों पति पत्नी रोटी बना के अपना माँ बाप को एक बार खाना खवाते थे और उससे के संबंधी रिश्तेदार भाई बहनों से अच्छा व्यवहार करते थे उनका पिताजी। और हमारा जैसा बंदे जी लोग आए तो घर पे भोजन दान करवाते थे। एक बार 1650, एक दूसरी बार 1850, तीसरी बार 1950, तीन बार संघ को भोजन दान किया। उसी समय पे उनका पिताजी का बुआ और बहनों को बुला के उनके हाथों से खाना बनवाते थे और उनको भी भोजन दान और उनको भी वस्त्र दान करवाते थे। वो ऐसा अच्छा व्यवहार करके रखे थे। तब उन्होंने, उस लड़का ने बुद्धा धम्मा संगम शरणं गच्छामि, तब तथागत बुद्ध को दोनों हाथ जोड़ के, तथागत जी मेरा आंखों में धूल मिट्टी पड़ी थी, हाँ, वो आपने उसे अच्छा से साफ किया है, अच्छा से साफ किया है। आपको नमन करके, नमन करे 3 बार नमन करके साधु साधु बोलेंगे। जोड़िए, हाथ जोड़िए, बोलिए 3 बार साधु साधु बोलेंगे। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घमनुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। सब लोग मेरा पीछे दोहराइए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। आइए।